वृंदावन की धरती पर चांदनी रात थी। मंद मंद पवन यमुना के जल को स्पर्श कर रही थी और उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब लहरों के साथ नृत्य कर रहा था। उसी समय नंदगांव के एक कोने में एक युवक अपने जीवन से निराश बैठा था। उसका नाम था विवेक। जीवन में हर ओर से असफलताएं, अपमान और तिरस्कार झेलकर वह अब यह सोचने लगा था कि शायद उसके भाग्य में केवल दुख ही लिखा है। विवेक ने अपने मन में कहा, मैंने कितनी मेहनत की पर न तो सफलता मिली न सम्मान। मैंने सबका भला चाहा पर सबने मुझे ठुकरा दिया। अगर ईश्वर है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके भीतर एक तूफान था जो उसे तोड़ रहा था। उसी क्षण एक वृद्ध संत वहां आए। उनकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर दिव्यता थी और वाणी में करुणा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम जानना चाहोगे कि क्यों कभी कभी जीवन हमारे खिलाफ लगता है? विवेक ने उदास स्वर में कहा, महाराज, अब तो कुछ जानने की चाह भी नहीं रही। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। संत ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम खत्म होना समझते हो वही तुम्हारे नए जीवन का आरंभ है। क्या तुम मेरे साथ यमुना किनारे चलोगे? विवेक ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। दोनों यमुना किनारे पहुंचे। वहां शीतल समीर बह रही थी और जल की लहरें मधुर संगीत सी प्रतीत हो रही थीं। संत ने कहा, बेटा, एक कथा सुनो। यह कथा स्वयं श्री कृष्ण की वाणी से निकली थी और जिसने भी इसे सुना उसका जीवन बदल गया। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कथा? संत ने कहा, एक बार अर्जुन भी तुम्हारी ही तरह निराश हो गया था। उसने सोचा, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। युद्ध के मैदान में अपने ही स्वजन उसके सामने खड़े थे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा हृदय शिथिल हो गया है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह निराशा तुम्हारे भीतर के अज्ञान का परिणाम है। जो परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध लगती हैं वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करने का माध्यम होती है। संत आगे बोले, श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन है। जब मन भयभीत होता है तब वह भविष्य के अंधकार को देखकर वर्तमान का प्रकाश खो देता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। बेटा, क्या तुम जानते हो, हर कठिनाई एक परीक्षा होती है। ईश्वर हमें गिराने नहीं, हमें हमारी वास्तविक शक्ति दिखाने भेजता है। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, परंतु महाराज, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान क्या करे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तब वही करे जो अर्जुन ने किया था, समर्पण। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, अब सब कुछ आपकी इच्छा से हो, तब वही क्षण होता है जब ईश्वर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। जब मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है तब ईश्वर का साकार रूप जीवन में उतरता है। विवेक चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर एक विचित्र शांति उतर रही थी। वह बोला, क्या सच में ईश्वर मेरी भी सुनेंगे? संत बोले, ईश्वर सबकी सुनते हैं, परंतु जब तक तुम अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करते तब तक उनकी वाणी तुम्हें सुनाई नहीं देती। मौन में ही ईश्वर का उत्तर छिपा होता है। तुम बस मौन में जाओ और हृदय से कहो, जो भी हो रहा है वह मेरे हित में हो रहा है। यह वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल देगा। विवेक ने वही किया। उसने उस रात पहली बार मौन साधा। उसने सोचा नहीं, बस स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी नींद जैसी शांति उतर आई। अगले दिन उसने नया संकल्प लिया, मैं फिर से प्रयास करूंगा, पर इस बार अपने अहंकार से नहीं, अपनी श्रद्धा से। विवेक ने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। शुरू में कठिनाइयां आईं, पर वह अब परेशान नहीं होता था। वह रोज श्री कृष्ण का नाम लेकर काम शुरू करता और कहता, प्रभु, जो भी हो आपके ही अनुसार हो। कुछ महीनों में उसका व्यापार चल निकला। लोग जो पहले उसे अपमानित करते थे अब उससे सीखने आने लगे। एक दिन वही संत फिर मिले। विवेक ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपकी कथा ने मेरा जीवन बदल दिया। सच में यह कहानी मेरे लिए वरदान से कम नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, यह कथा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर के विश्वास के लिए वरदान बनी है। जब मनुष्य विश्वास करता है तब कथा जीवंत हो जाती है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति पर होता है जो परिस्थिति में भी ईश्वर की योजना देख पाता है। विवेक ने पूछा, महाराज, क्या जीवन की हर घटना का कोई कारण होता है?
संत बोले, हर एक घटना एक संदेश है। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो वह तुम्हें असली सुख की पहचान सिखाता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सच्चे विश्वास का अर्थ बताता है। जब जीवन तुम्हें खाली कर देता है तो वह तुम्हें ईश्वर से भरने की तैयारी कर रहा होता है। जिस क्षण तुम यह समझ जाते हो कि ईश्वर की कोई भी योजना व्यर्थ नहीं होती, उसी क्षण से तुम्हारा हर दुख वरदान बन जाता है। संत के ये शब्द विवेक के मन में गूंजने लगे। उसने समझ लिया कि जो कुछ उसने खोया था वह वास्तव में उसके विकास के लिए आवश्यक था। अगर उसे असफलता न मिलती तो वह आत्मज्ञान की ओर न जाता। अगर लोगों ने उसे ठुकराया न होता तो वह श्री कृष्ण की ओर मुड़ता ही नहीं। कुछ वर्षों बाद विवेक स्वयं एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। उसके शब्दों में अनुभव था, उसकी आंखों में करुणा थी और उसके जीवन में संतुलन था। लोग उससे मिलने आते, अपनी समस्याएं बताते और वह केवल इतना कहता, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। यह समझ लो और जीवन बदल जाएगा। उसके जीवन का मूल मंत्र था, स्वीकार करो, समर्पण करो और शांत रहो। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें यह शांति कैसे मिली, तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी एक संत ने मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी और मैंने उस कथा को जीवन में उतार लिया। वही कथा मेरे लिए वरदान बन गई। अब कथा का गूढ़ सार इस प्रकार है, जीवन में जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ रहे हैं। जब इंसान का मन टूटता है तब उसके भीतर का अहम समाप्त होता है और तब आत्मा का उदय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए कोई भी घटना बुरी नहीं होती, क्योंकि हर घटना उसे ईश्वर के और निकट ले जाती है। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह क्यों पूछता है, पर जैसे ही वह कहता है, प्रभु जो भी हो रहा है आपके आदेश से हो रहा है, उसी क्षण से दुख मिट जाता है। समर्पण ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि समर्पण में प्रतिरोध नहीं होता। जब मनुष्य प्रतिरोध छोड़ देता है तब जीवन सहज हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं है। जो हमें तोड़ता है वही हमें जोड़ता है। जो हमें गिराता है वही हमें उठना सिखाता है। जो हमें रुलाता है वही हमें मौन की गहराई तक ले जाता है। विवेक की तरह हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि ईश्वर की कृपा कभी विलंबित हो सकती है, पर रद्द नहीं होती। ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। वे तब नहीं देते जब हम चाहते हैं, बल्कि तब देते हैं जब हम तैयार होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही विश्वास का स्वरूप है। कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं। वे तुम्हारे हर श्वास के साथ हैं, बस तुम्हारा ध्यान बाहर भटक गया है। मौन में जाओ, आत्मा से संवाद करो और देखो, वहां श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुराते हुए कह रहे होंगे, तुम्हारा हर दर्द, हर परीक्षा मेरे वरदान की प्रस्तावना थी। अंतिम सारांश, यह कथा केवल विवेक की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में टूट चुका है, जो खुद को असफल मान चुका है और जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम हार मानते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर जीत जगाता हूं। जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का दूत है। यदि तुम समझ जाओ कि सब कुछ किसी गहरे उद्देश्य से घट रहा है, तो तुम्हारा हर आंसू अमृत बन जाएगा। इसलिए कभी निराश मत होना। जो तुम्हारे पास नहीं है वह इसलिए नहीं कि तुम योग्य नहीं, बल्कि इसलिए कि अभी तुम्हारा समय नहीं। और जब तुम्हारा समय आएगा तब वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करेगा। वही ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलेगा। वही कथा तुम्हारे जीवन का वरदान बन जाएगी। श्री कृष्ण की यह वाणी सदा स्मरण रखना। मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर संघर्ष में। जब तुम अकेले चलते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम हार मानते हो तब मैं तुम्हारे भीतर नया विश्वास बोता हूं। और जब तुम मुस्कुराते हो तब मैं तुम्हारे रूप में मुस्कुराता हूं। यही मेरा वरदान है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और यही इस कथा का अंतिम संदेश है। जो भी घट रहा है वह वरदान है, बस समझने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आई है,
के लिए। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो, यह कहानी तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं है। प्रियो साथियों, कभी कभी जीवन में हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे अंधेरा दिखाई देता है और पीछे सिर्फ टूटी उम्मीदें। मन हार जाता है, आत्मा थक जाती है और व्यक्ति सोचता है अब कुछ नहीं बचा। पर उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति हमारे भीतर जागती है। वो शक्ति है श्री कृष्ण की करुणा, श्री कृष्ण की वाणी। वो कहते हैं, जिस क्षण तुम हार मानते हो उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर जीता जागता हूँ। हाँ, यही सत्य है। जीवन में जो भी घटता है वो बिना कारण नहीं घटता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में एक संदेश लेकर आती है। कभी वो सिखाती है धैर्य, कभी देती है साहस और कभी ये समझ कि जो चला गया वो तुम्हारे उत्थापना के लिए गया है। इसीलिए निराश मत होना। जो तुम्हारे पास नहीं है वो इसीलिए नहीं है कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसीलिए कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। और जब समय आएगा तब वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करेगा, वही ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलेगा और वही जीवन जो आज तुम्हारे कठिन लगता है कल तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर संघर्ष में। जब तुम अकेले चलते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम हार मानते हो तब मैं तुम्हारे भीतर नया विश्वास बोता हूँ। और जब तुम मुस्कुराते हो तब मैं तुम्हारे रूप में मुस्कुराता हूँ। सोचो जरा, यदि ईश्वर हमारे भीतर ही है तो फिर डर किस बात का? अगर वही हमें गिराने से पहले थाम लेता है तो फिर हार कैसी? कभी कभी वो मन रहकर भी हमें दिशा दिखाता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। गहरी भावना के साथ याद रखो, जो भी घट रहा है वो वरदान है। हो सकता है अभी तुम्हें दर्द लगे, लेकिन यही दर्द कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। हर आंसू तुम्हारे लिए अमृत है, हर संघर्ष तुम्हारा शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आई है, ना किसी गिराने के लिए है। सोचो जरा, यदि ईश्वर हमारे भीतर ही है तो फिर डर किस बात का? अगर वही हमें गिराने से पहले थाम लेता है तो फिर हार कैसी? कभी कभी वो मन रहकर भी हमें दिशा दिखाता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। गहरी भावना के साथ याद रखो, जो भी घट रहा है वो वरदान है। हो सकता है अभी तुम्हें दर्द लगे, लेकिन यही दर्द कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। हर आंसू तुम्हारे लिए अमृत है, हर संघर्ष तुम्हारा शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आई है, ना किसी गिराने के लिए है। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो, ये जीवन तुम्हारे पक्ष में है। ये कथा तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं है। और ये आवाज, ये वाणी स्वयं श्री कृष्ण की है, जो कहती है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मानव जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है। हर दिन सूरज उगता है, जीवन के नए अवसर सामने आते हैं। मनुष्य कर्म करता है, संघर्ष करता है, सुख दुख का अनुभव करता है और फिर दिन ढलने पर नींद की गोद में चला जाता है। यह नींद ही है जो मनुष्य के जीवन को अगले दिन के लिए तैयार करती है। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है,
कि क्या हम सचमुच नींद को केवल थकान मिटाने का साधन समझते हैं या उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। क्या नींद केवल शरीर के आराम के लिए है या आत्मा के उत्थान का भी साधन है। और ध्यान, जिसे आर्षि मुनियों ने आत्मिक जागरण का मार्ग बताया है, क्या उसका और नींद का कोई गहरा संबंध है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें श्री कृष्ण की वाणी और उनके जीवन के अनुभवों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। मन ही सुख और दुख का कारण बनता है। मन ही बंधन और मुक्ति का साधन बनता है। जब मन बिखरा होता है तो नींद अधूरी रह जाती है, और जब मन स्थिर होता है तो नींद गहरी और आनंदमयी हो जाती है। इसी तरह ध्यान भी मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। नींद और ध्यान दोनों ही मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन इनका अंतर समझना और इनके रहस्य को जानना ही जीवन का वास्तविक विज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद और ध्यान दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। नींद शरीर को विश्राम देती है, जबकि ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नींद में मनुष्य अनजाने में संसार से कट जाता है, लेकिन ध्यान में वह सजगता के साथ संसार से ऊपर उठकर आत्मिक यात्रा करता है। यही कारण है कि ध्यान को जागृत नींद कहा गया है और नींद को अचेत ध्यान कहा गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नींद को केवल विश्राम का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा भी माना गया है। योग निद्रा का विज्ञान इसी सत्य को स्पष्ट करता है। योग निद्रा वह अवस्था है जहां सोने वाला मनुष्य सोता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से उसकी चेतना जागृत रहती है। वह सोते हुए भी अपने भीतर गहरे आत्मिक अनुभव करता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि वर्षों तक ध्यान और योग निद्रा में रहते हुए भी थकान अनुभव नहीं करते थे। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और भाग दौड़ में इतना उलझ चुका है कि उसकी नींद अधूरी और उथली हो गई है। लोग बिस्तर पर जाते हैं, परंतु नींद नहीं आती है तो थोड़ी देर बाद सपनों और बेचैनी में टूट जाती है। यही कारण है कि सुबह उठने पर भी थकान बनी रहती है, जबकि श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि यदि मनुष्य ध्यान का अभ्यास करे, अपने विचारों को शुद्ध बनाए और जीवन में संतुलन लाए, तो उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होगी। गहरी नींद केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी ताजगी प्रदान करती है। जब मनुष्य गहरी नींद में जाता है तो उसका अहंकार, उसकी चिंताएं और उसकी इच्छाएं सब मिट जाती हैं। उस क्षण वह न तो राजा रहता है, न गरीब, न बड़ा, न छोटा, न सुखी, न दुखी। वह केवल आत्मा बन जाता है। यही सुषुप्ति अवस्था है जिसे वेदों ने आनंदमय कहा है। परंतु यह अवस्था सामान्यतः थोड़े समय के लिए ही मिलती है। मनुष्य अधिकतर उथली नींद और सपनों में उलझा रहता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास मनुष्य को इस आनंदमयी नींद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा इस संदर्भ में बहुत गहरी है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन थकान और ग्लानि में डूबा था, तब वह नींद पूरी तरह से नहीं ले पाता था। रात को सपनों में युद्ध के दृश्य आते, मित्रों और संबंधियों के वध की छवियां उसे व्याकुल कर देती। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उसे योग निद्रा का अभ्यास कराया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि शरीर की थकान मिटाने के लिए नींद आवश्यक है, लेकिन आत्मा की थकान मिटाने के लिए ध्यान आवश्यक है। यदि तू सोते समय भी अपने मन को शुद्ध विचारों में स्थिर कर लेगा, तो तेरी नींद साधारण नींद नहीं रहेगी, बल्कि योग बन जाएगी। अर्जुन ने अभ्यास किया और धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होने लगी। सपनों का बोझ हल्का हो गया और उसका मन भीतर से शांत होने लगा। यही वह स्थिति थी जब अर्जुन ने जीवन का वास्तविक रहस्य समझा कि नींद केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा को विश्राम देने की कला है। आज भी यदि हम इस कथा को अपने जीवन में लागू करें, तो पाएंगे कि हमारी सारी परेशानियों का मूल कारण अधूरी नींद और बिखरा हुआ मन है। जब मनुष्य दिन भर तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और भय से भरा रहता है, तो रात को भी उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह करवटें बदलता रहता है। नींद आती है तो टूट टूट कर आती है। यही कारण है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है और उसका जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन यदि वह ध्यान का अभ्यास करे, सोने से पहले अपने मन को शांत करे, अपने विचारों को शुद्ध करे और आत्मा को परमात्मा के स्मरण में स्थिर करे, तो उसकी नींद गहरी और दिव्य हो जाएगी। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि दोनों हमें अहंकार से मुक्त करते हैं।
जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा अहंकार हावी रहता है। हम सोचते हैं मैं यह हूं, मेरे पास यह है, मैंने यह किया है। लेकिन नींद में जाते ही यह सब समाप्त हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यही स्थिति ध्यान में भी होती है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसका अहंकार गलने लगता है, उसका मैं समाप्त हो जाता है और वह केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। गहरी नींद केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी ताजगी प्रदान करती है। जब मनुष्य गहरी नींद में जाता है तो उसका अहंकार, उसकी चिंताएं और उसकी इच्छाएं सब मिट जाती हैं। उस क्षण वह न तो राजा रहता है, न गरीब, न बड़ा, न छोटा, न सुखी, न दुखी। वह केवल आत्मा बन जाता है। यही सुषुप्ति अवस्था है जिसे वेदों ने आनंदमय कहा है। परंतु यह अवस्था सामान्यतः थोड़े समय के लिए ही मिलती है। मनुष्य अधिकतर उथली नींद और सपनों में उलझा रहता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास मनुष्य को इस आनंदमयी नींद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा इस संदर्भ में बहुत गहरी है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन थकान और ग्लानि में डूबा था, तब वह नींद पूरी तरह से नहीं ले पाता था। रात को सपनों में युद्ध के दृश्य आते, मित्रों और संबंधियों के वध की छवियां उसे व्याकुल कर देती। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उसे योग निद्रा का अभ्यास कराया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि शरीर की थकान मिटाने के लिए नींद आवश्यक है, लेकिन आत्मा की थकान मिटाने के लिए ध्यान आवश्यक है। यदि तू सोते समय भी अपने मन को शुद्ध विचारों में स्थिर कर लेगा तो तेरी नींद साधारण नींद नहीं रहेगी बल्कि योग बन जाएगी। अर्जुन ने अभ्यास किया और धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होने लगी। सपनों का बोझ हल्का हो गया और उसका मन भीतर से शांत होने लगा। यही वह स्थिति थी जब अर्जुन ने जीवन का वास्तविक रहस्य समझा कि नींद केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है बल्कि आत्मा को विश्राम देने की कला है। आज भी यदि हम इस कथा को अपने जीवन में लागू करें तो पाएंगे कि हमारी सारी परेशानियों का मूल कारण अधूरी नींद और बिखरा हुआ मन है। जब मनुष्य दिन भर तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और भय से भरा रहता है तो रात को भी उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह करवटें बदलता रहता है। नींद आती है तो टूट टूट कर आती है। यही कारण है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है और उसका जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन यदि वह ध्यान का अभ्यास करे, सोने से पहले अपने मन को शांत करे, अपने विचारों को शुद्ध करे और आत्मा को परमात्मा के स्मरण में स्थिर करे तो उसकी नींद गहरी और दिव्य हो जाएगी। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि दोनों हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा अहंकार हावी रहता है। हम सोचते हैं मैं यह हूं, मेरे पास यह है, मैंने यह किया है। लेकिन नींद में जाते ही यह सब समाप्त हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यही स्थिति ध्यान में भी होती है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसका अहंकार गलने लगता है, उसका मैं समाप्त हो जाता है और वह केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। उसी प्रकार आलसी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ चला जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्म ही जीवन है। जो आलसी है वह न अपने लिए जीता है और न दूसरों के लिए कुछ कर पाता है। धीरे धीरे वह समाज में महत्वहीन हो जाता है और उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। साधु ने तीसरा कारण बताया, लोभ। लोभ एक ऐसी आग है जो कभी शांत नहीं होती। लोभी व्यक्ति को जितना भी मिल जाए उसे हमेशा और अधिक चाहिए। उसके पास चाहे कितना भी धन, ऐश्वर्य या साधन हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। यही असंतोष उसके पतन का कारण बनता है। रामायण का रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास सब कुछ था, सोने की लंका, असीम धन, अपार शक्ति, विद्या और बल, लेकिन लोभ ने उसे अंधा कर दिया। सीता के लोभ ने उसे मर्यादा से गिरा दिया और अंततः उसी लोभ ने उसका सर्वनाश कर दिया। साधु ने कहा कि लोभ मनुष्य के विवेक को मार देता है और अंततः उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। अंत में साधु ने चौथा कारण बताया, अहंकार। उन्होंने कहा कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अहंकार मनुष्य को दूसरों से अलग कर देता है। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है और सबको तुच्छ मानता है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि उसे किसी से सीखने या सुनने की आवश्यकता नहीं। यही उसका पतन कर देता है। महाभारत के युद्ध में भी भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा अधर्म के पक्ष में खड़े रहे। वे जानते थे कि वे गलत का साथ दे रहे हैं,
लेकिन अपने अपने अहंकार और बंधनों में जकड़े रहे। भीष्म अपने प्रतिज्ञा के अहंकार में बंधे थे, द्रोणाचार्य अपने शिष्य मोह और मान सम्मान में, और कर्ण दान और मित्रता के अहंकार में। अंततः ये सब विनाश को प्राप्त हुए। अहंकार ऐसा विष है जिसे पीने वाला निश्चित रूप से नष्ट होता है। ईश्वर भी अहंकारी को पसंद नहीं करते। वे हमेशा विनम्र, सरल और नम्र भक्तों पर ही कृपा करते हैं। जब साधु ने यह 4 कारण बताए तो सब ग्रामीण गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि वास्तव में यही 4 दोष हैं जो जीवन को बर्बाद करते हैं। साधु ने कहा, यदि तुम जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो इन 4 दोषों से दूर रहो। क्रोध पर संयम रखो, आलस्य को त्यागो, लोभ से बचो और अहंकार का परित्याग करो। यदि तुमने इन 4 को जीत लिया तो तुम सबसे बड़े विजेता हो, और यदि तुम इनके वश में आ गए तो तुम स्वयं ही अपनी बर्बादी का कारण बनोगे। इस प्रकार साधु की शिक्षा लोगों के हृदय में गहरे उतर गई। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब इन 4 दोषों से बचेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस पूरी कथा का सार यह है कि मनुष्य की बर्बादी के 4 बड़े कारण हैं: क्रोध, आलस्य, लोभ और अहंकार। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, आलस्य उसे कर्म से दूर कर देता है, लोभ उसकी संतुष्टि को मार देता है और अहंकार उसे धर्म और सत्य से भटका देता है। जब ये चारों मिलकर किसी मनुष्य पर अधिकार कर लेते हैं तब उसका पतन निश्चित हो जाता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, ज्ञानी या धनिक क्यों ना हो। यदि उसने इन 4 दोषों पर विजय नहीं पाई तो उसकी बर्बादी तय है। लेकिन यदि मनुष्य संयम, परिश्रम, संतोष और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बना ले तो वह न केवल बर्बाद होने से बचेगा बल्कि अपने जीवन को ईश्वर की दृष्टि में महान बना लेगा। यही साधु की शिक्षा है और यही श्री कृष्ण का संदेश भी है कि जीवन को सफल बनाना है तो इन 4 दोषों से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि यदि जीवन को संतुलित, सुखमय, स्वस्थ, शांत और आनंदमय बनाना है तो गहरी नींद और ध्यान दोनों को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। केवल नींद से काम नहीं चलेगा और केवल ध्यान से भी काम नहीं चलेगा। दोनों का संतुलन ही जीवन का सच्चा विज्ञान है। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है और यही मानव जीवन का परम रहस्य है कि जब मनुष्य गहरी नींद और ध्यान को साध लेता है तो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतुलित, स्वस्थ, शांत और दिव्य बन जाता है। यही उसके जीवन की वास्तविक पूर्णता है और यही उसका सच्चा मोक्ष है। भाइयों और बहनों, आज की इस कथा से हमें जो गहरा संदेश मिला है वो ये है कि जीवन का असली संतुलन केवल बाहर की दौड़ भाग में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जिस प्रकार शरीर को गहरी नींद की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मा को ध्यान की आवश्यकता है। नींद हमें थकान से मुक्त करती है और ध्यान हमें मोह से मुक्त करता है। जब दोनों का संतुलन जीवन में स्थापित हो जाता है तब मनुष्य सच्चे अर्थ और स्वास्थ्य, शांत और आनंदमय हो जाता है। केवल नींद से काम नहीं चलता और केवल ध्यान से भी जीवन पूर्ण नहीं होता। इस दोनों का मेल ही जीवन का सच्चा विज्ञान है। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है और यही मानव जीवन का परम सत्य है। इसीलिए आओ हम सब ये संकल्प लें कि जैसे हम शरीर को विश्राम देने के लिए नींद को आवश्यकता मानते हैं वैसे ही आत्मा को विश्राम देने के लिए ध्यान को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये मार्ग हमें प्रसन्नता, संतुलन और दिव्यता की ओर ले जाएगा और यही हमारे जीवन की पूर्णता तथा मोक्ष का द्वार है और मोक्ष का द्वार खुलेगा। जय श्री कृष्ण। यह कहानी आत्मविश्वास की शक्ति को उजागर करती है, जहां एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों, असफलताओं
और सामाजिक दबावों के बावजूद खुद पर भरोसा करना सीखता है। जैसे जैसे वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है, उसकी सोच बदलती है और वह सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। यह प्रेरणादायक यात्रा दर्शाती है कि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। यह वाक्य केवल एक प्रेरणास्पद पंक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा और आत्मबल पर आधारित यह विचार मानव जीवन को गहराई से छूता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं पर पूर्ण विश्वास करना सीख लेता है, तब वह बाहरी दुनिया के सभी संदेहों, विफलताओं और असफलताओं से ऊपर उठ जाता है। यह विश्वास उस बीज के समान है जो समय के साथ विशाल वट वृक्ष बन जाता है और अपने नीचे आने वाले हर तूफान को झेलने की ताकत रखता है। खुद पर भरोसा करने का मतलब केवल यह नहीं होता कि आप किसी एक काम को कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े हों, कितनी भी कठिन परिस्थितियां सामने हों, कितने भी लोग आपके खिलाफ हों, फिर भी आप अपने भीतर यह जानते हो कि मैं सक्षम हूं। जब यह भावना मन में दृढ़ हो जाती है, तब व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। हमारा समाज, हमारी परवरिश और हमारी शिक्षा प्रणाली हमें बार बार यह सिखाती है कि हमें दूसरों की राय को महत्व देना चाहिए, परंतु जब तक हम अपने निर्णयों, अपने विचारों और अपने दृष्टिकोण पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और की बनाई हुई परिभाषाओं के अनुसार ही जीवन जीते रहेंगे। खुद पर भरोसा करने का मतलब होता है अपने दिल की आवाज को सुनना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखना। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अधमरे हालातों में भी पुनर्जीवित कर सकती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या AP.J. अब्दुल कलाम, सभी ने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोया। यही आत्मविश्वास उनकी सफलता की कुंजी बना। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लें। जब वे शिकागो धर्म महासभा में भाषण देने गए थे, तो वे किसी बड़े राजनीतिक समर्थन या भारी संसाधनों के साथ नहीं गए थे। उनके पास केवल एक चीज थी, खुद पर अटूट भरोसा, और वही आत्मविश्वास उनके शब्दों में झलकता था। उन्होंने न केवल भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर गौरव दिलाया, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। खुद पर भरोसा करना एक मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। यह कोई जादू नहीं है कि अचानक एक दिन आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर जाएंगे। इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होता है और अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। हर दिन खुद से कहना होता है, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आपको दुनिया की नकारात्मकता और आलोचना कम प्रभावी लगने लगती है। यह दुनिया वैसे भी हर किसी की आलोचना करती है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। पर जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, तो आप इस आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने लगते हैं। आप जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखने का दूसरा पहलू यह है कि आप गलतियां करने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता होता है कि आप उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। असफलता को आप एक अनुभव की तरह लेते हैं, न कि एक हार के रूप में। यह सोच आपको बार बार गिरकर भी खड़े होने की ताकत देती है। यही वजह है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति को झुकाया जा सकता है, पर तोड़ा नहीं जा सकता। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। अब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, अपनी मंजिल खुद चुनते हैं और रास्ता भी खुद बनाते हैं। आप किसी और के इशारों पर नाचने के लिए नहीं बने होते। आप अपने स्वप्नों के निर्माता बन जाते हैं। यह स्वतंत्रता ही असली सफलता है। कई बार समाज हमें हमारे रंग, रूप, जाति, लिंग, आयु या पृष्ठभूमि के आधार पर सीमित करने की कोशिश करता है, परंतु जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तब आप इन सीमाओं को तोड़ देते हैं। आप जान जाते हैं कि आपकी असली पहचान आपकी सोच है, आपका आत्मबल है, न कि बाहरी लेबल्स।
यह एहसास आपको एक नई ऊर्जा देता है, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। खुद पर भरोसा रखने का एक और बड़ा लाभ यह है कि आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका दृष्टिकोण और आपका आत्मविश्वास आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आप एक उदाहरण बनते हैं, एक प्रेरणा बनते हैं, और यह प्रेरणा असीमित हो सकती है। आप नहीं जानते कि आपका एक कदम किसी और के जीवन में कितनी बड़ी उम्मीद बन सकता है। आत्मविश्वास के साथ आप जीवन के हर क्षेत्र में अपने लिए अवसर खोज सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हों या सामाजिक योगदान। हर जगह खुद पर भरोसा करने वाला व्यक्ति दूसरों से आगे होता है, क्योंकि वह किसी और के सहारे पर नहीं बैठा होता, वह खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, आपकी योजनाओं को निरर्थक कहेंगे, आपकी क्षमताओं पर शक करेंगे। पर जब आपको खुद पर विश्वास होता है, तब आप इन सब बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी यात्रा आपके आत्मविश्वास से शुरू होती है और वहीं से पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। खुद पर भरोसा करना मतलब ईश्वर पर भरोसा करना भी है, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर है वह उसी परमात्मा की देन है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तब आप ईश्वर की बनाई हुई रचना पर भी यकीन कर रहे होते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि आप इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा हैं और आपकी उपस्थिति का उद्देश्य है। जीवन में खुद पर भरोसा रखने के लिए कई कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले, खुद से सकारात्मक संवाद शुरू करें। अपने भीतर की आवाज को आलोचक नहीं, बल्कि एक मित्र बनाइए। हर दिन खुद से कहिए कि आप में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। हर छोटी सफलता आपको यह याद दिलाती है कि आप सक्षम हैं। तीसरा, अपने भय का सामना कीजिए। जो चीजें आपको डराती हैं, उन्हीं का सामना करके आप उन्हें अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। चौथा, असफलताओं को सीख के रूप में देखिए। हर बार जब आप गिरते हैं तो उसमें छिपे पाठ को पहचानिए, यह आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। पांचवा, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखिए। ऐसे लोग जो आपका समर्थन करें, आपको प्रेरित करें और आपको आपकी ताकत की याद दिलाते रहें। खुद पर भरोसा करना केवल एक आंतरिक बदलाव नहीं है, यह बाहरी दुनिया को भी बदलने की ताकत रखता है। जब आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आप अपनी नियति के निर्माता बन सकते हैं, और यही इस वाक्य का सार है, जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। आपको यह याद रखना चाहिए कि यह दुनिया उन्हीं की होती है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने आप में विश्वास रखते हैं, जो जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह लेते हैं। आपकी असली शक्ति आपके भीतर है, बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की। जैसे जैसे आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वे आज आपकी ताकत को सराहने लगते हैं। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे, वे अब आपके आत्मविश्वास से खुलने लगते हैं, और जो सपने कभी अधूरे लगते थे, वे अब हकीकत में बदलने लगते हैं। अंततः आत्मविश्वास कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक यात्रा है, आत्मखोज की, आत्मस्वीकृति की और आत्मविकास की। और इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण साथी है, वह है आप स्वयं। खुद को अपनाइए, खुद को स्वीकार कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हैं, तभी दुनिया आपको अपनाती है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। यह वाक्य एक उद्घोष है, एक चेतावनी है और एक निमंत्रण है, एक नए जीवन की ओर, एक आत्मनिर्भर भविष्य की ओर और एक प्रेरक यात्रा की ओर। यह वह मंत्र है जो हर इंसान को अपने जीवन में गूंजते रहना चाहिए, क्योंकि यही वह मंत्र है जो आपको जीवन की सबसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जब हम खुद पर भरोसा करने की बात करते हैं, तो यह केवल बाहरी उपलब्धियों या सफलताओं की बात नहीं होती, बल्कि यह उस गहराई की बात होती है जहां आत्मा, मन और हृदय एक होकर जीवन को एक नई दिशा देते हैं।
खुद पर विश्वास करना आत्मज्ञान का वह चरण है जहां व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसके अंदर जो शक्ति है वह बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक महान है। यह विश्वास धीरे धीरे जीवन के हर पहलू को बदल देता है, सोच, व्यवहार, निर्णय और यहां तक कि व्यक्ति की उपस्थिति भी। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जब कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। वह व्यक्ति चाहे कुछ बोले या न बोले, उसकी आंखों में एक चमक होती है, उसके चेहरे पर एक स्थिरता होती है और उसकी चाल में एक आत्मीय गर्व होता है। यह सब कुछ केवल इसीलिए संभव होता है क्योंकि वह जानता है मैं जो हूं वही सबसे श्रेष्ठ रूप है और मैं आगे बढ़ सकता हूं। विश्वास की यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। कई बार यह खुद से लड़ने की यात्रा होती है। कई बार ऐसा होता है जब दुनिया हमें बार बार यह बताने की कोशिश करती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम असफल हैं, कि हमें किसी और के जैसा बनना चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास वह ढाल है जो इन सभी नकारात्मक प्रभावों से हमें सुरक्षित रखती है। जब आपके भीतर विश्वास होता है तब बाहरी दुनिया की नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं पाती। खुद पर विश्वास रखना एक सतत साधना है। यह कोई एक दिन की बात नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने तय कर लिया कि आज से आप आत्मविश्वासी बन गए। यह हर रोज खुद को स्वीकारने की प्रक्रिया है। यह अपने डर से आंखें मिलाने की प्रक्रिया है। यह अपने भीतर की कमजोरी को नकारने की नहीं, बल्कि उसे अपनाने की और उससे ऊपर उठने की प्रक्रिया है। इस सफर में कई बार ऐसा भी होता है जब हम हारने लगते हैं, हिम्मत जवाब देने लगती है और मन कहता है कि अब नहीं होगा। परंतु इसी क्षण में यदि हम थोड़ा सा साहस जुटा लें और अपने आप से कहें मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो यह एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कभी कभी सिर्फ एक विचार, एक आत्म प्रेरणा, एक मुस्कान हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में कई विचार बिठा दिए जाते हैं कि हमें दूसरों से तुलना करनी है, कि हमें सबसे अच्छा बनना है, कि अगर हम असफल हुए तो हम व्यर्थ हैं। यही विचार हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास का किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। एक समय था जब थॉमस एडिसन को उनकी शिक्षिका ने कहा था कि वे मंदबुद्धि हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मां ने उन पर भरोसा किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा। यही आत्मविश्वास था जिसने उन्हें हजारों बार असफल होने के बाद भी रुकने नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को रोशनी दी। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह आत्मविश्वास की जीत थी। खुद पर भरोसा करना केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होता, यह सामाजिक बदलाव का भी मूल आधार बनता है। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह की शुरुआत की तो उनके पास कोई सेना, कोई सत्ता नहीं थी। उनके पास केवल एक चीज थी, खुद पर और अपने सिद्धांतों पर अटूट भरोसा। यही विश्वास लाखों भारतीयों के दिलों में समा गया और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने का आंदोलन बना दिया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास न केवल व्यक्ति को बदलता है, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी बदल सकता है। हमारे अंदर विश्वास तभी जन्म लेता है जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और यही सीख धीरे धीरे हमारे आत्मबल को बढ़ाती है। जब हम बार बार गिरकर उठते हैं, जब हम विफलताओं से टूटते नहीं हैं बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। इस विश्वास की यात्रा में धैर्य और समय सबसे बड़े साथी होते हैं। आप किसी एक रात में आत्मविश्वासी नहीं बन सकते। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन खुद को समझना होता है, खुद से प्रेम करना होता है और खुद की हर स्थिति को स्वीकार करना होता है। यह वह यात्रा है जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें किसी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता हमें न केवल जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि हमें वह बनाती है जो हम सच में हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के।
विश्वास रखने का मतलब है कि हम जीवन की अनिश्चितताओं को गले लगाना सीखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हम उससे पार पा सकते हैं। यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने और उसका समाधान खोजने की ताकत देता है। कभी कभी यह विश्वास दूसरों के विश्वास से भी उपजता है। यदि हमारे माता पिता, गुरु या दोस्त हम पर विश्वास करते हैं, तो यह हमें भी अपने ऊपर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। इसलिए समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाना जरूरी है, जहां हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह महत्वपूर्ण है, योग्य है और वह कुछ भी कर सकता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी रचनात्मकता भी जागृत होती है। आप नए विचारों के साथ प्रयोग करने से नहीं डरते। आप नया सीखने, नया करने और नया सोचने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही नवाचार आपको भीड़ से अलग करता है और आपकी पहचान बनाता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह न तो बैंक में जमा होता है, न बाजार में बिकता है और न ही इसे कोई चुरा सकता है। यह केवल आत्मा की गहराइयों में से जन्म लेता है और वहां से व्यक्ति की समस्त यात्रा को प्रकाशित करता है। यदि हम आज के युवाओं की बात करें तो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी आवश्यकता उन्हीं को है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का दबाव और जीवन की गति ने लोगों को मानसिक रूप से थका दिया है, वहां आत्मविश्वास ही उन्हें स्थिरता दे सकता है। आज के युवा को यह समझने की जरूरत है कि सफलता केवल नंबरों, पैसों या प्रतिष्ठा से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं और खुद पर कितना भरोसा रखते हैं। हर दिन की शुरुआत जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए यह कहें, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, तब आप आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी पर होते हैं। धीरे धीरे यह विश्वास गहराता है और फिर आप जीवन की किसी भी चुनौती को हल्का समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं। खुद पर विश्वास का अंतिम चरण तब आता है जब आप दूसरों में भी वही आत्मविश्वास जगाना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी और को कहते हैं तुम कर सकते हो, तब आप न केवल उनका विश्वास बढ़ा रहे होते हैं बल्कि अपना भी, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास वह होता है जो दूसरों में भी प्रकाश भरता है। समाप्त में यही कहा जा सकता है कि खुद पर भरोसा करने की ताकत किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह आपके सोचने, महसूस करने, कार्य करने और सपने देखने के तरीके को बदल देता है। जब यह भरोसा पूर्णता को प्राप्त करता है तो वह न केवल आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति और संतोष से भर देता है। जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। यह कोई वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह एक उद्घोष है उस सशक्तिकरण का जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा है। यह हर उस आत्मा की पुकार है जो खुद को पहचानने के लिए तड़प रही है। और जब एक बार यह पहचान हो जाए तो फिर कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती। जीवन में अनेक मोड़ आएंगे, कई तूफान उठेंगे, कई बार राह भटकने का खतरा होगा, लेकिन यदि आपके पास खुद पर विश्वास है तो आप हर बार सही रास्ते पर लौट आएंगे। यह विश्वास आपका प्रकाश बन जाएगा, आपकी दिशा बन जाएगा और अंततः आपकी दुनिया भी। खुद पर भरोसा करना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसे संजोइए, इसे सींचिए और इसे जीने का साहस रखिए, तभी यह दुनिया सच में आपकी होगी। आत्मविश्वास एक ऐसी लौ है जो जीवन की अंधेरी राहों में रोशनी फैलाती है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो वह केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाता है। यह भरोसा धीरे धीरे संकल्प में बदलता है। संकल्प से कर्म और कर्म से परिणाम का निर्माण होता है। यही जीवन का सार है। जीवन के हर पड़ाव पर जब कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं। कभी हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं, कभी हालात का दोष देने लगते हैं। परंतु यदि हम ठहर कर स्वयं से पूछें, क्या मैं वाकई कमजोर हूं, तो उत्तर स्पष्ट होता है, नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास वही पहचान है, वही आत्मज्ञान है जो व्यक्ति को उसकी असली क्षमता से परिचित कराता है। जब हम अपने डर से भागते हैं
तो वह डर और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम उसी डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता, तभी डर समाप्त होता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति को खुद पर विश्वास हो। यह विश्वास कोई अचानक नहीं आता, यह एक अभ्यास है, निरंतर, निष्ठावान और सजग अभ्यास। दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी जीतें, स्वयं के साथ ईमानदारी और अपने मन की बातों को सुनना, यह सब उस विश्वास को धीरे धीरे मजबूत करता है। आत्मविश्वास का एक और पहलू है असफलता को अपनाना। समाज ने हमें सिखाया है कि असफल होना गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम असफल होते हैं तब हमें सीखने को मिलता है, अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, और यही अवसर हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखकर और अधिक दृढ़ हो जाता है। उसे पता होता है कि गिरना एक प्रक्रिया है और उठना उसका संकल्प है। कई बार यह विश्वास बाहर से टूटने लगता है जब आलोचना, तिरस्कार या अस्वीकार की भावना आती है। लेकिन इन सब के बीच भी जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता है और अपने निर्णयों पर अडिग रहता है, वही सच्चा आत्मविश्वासी कहलाता है। वह जानता है कि दूसरों की राय उसकी सच्चाई को नहीं बदल सकती। आत्मविश्वास का सबसे गहरा रूप तब सामने आता है जब सब कुछ विपरीत हो, फिर भी व्यक्ति कहे मैं ठीक हूं, मैं कर सकता हूं। महापुरुषों का जीवन इसका उत्तम उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद, जिनके शब्दों ने लाखों युवाओं को जागरूक किया, उन्होंने भी यही कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके भीतर जो आत्मबल था वह केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं आया, बल्कि स्वयं को जानने, समझने और स्वीकारने से आया। उन्होंने आत्मविश्वास को ही राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया। आज के युग में जहां तकनीक और प्रतिस्पर्धा ने जीवन को तेज कर दिया है, वहां आत्मविश्वास ही वह स्तंभ है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर रख सकता है। जब युवा सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं, तब उन्हें यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपकी कहानी किसी और की कहानी से मेल नहीं खा सकती, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। आत्मविश्वास यह सिखाता है कि आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। विश्वास की एक और विशेषता है, वह भीतर की शांति देता है। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तब आप भीतर से शांत रहते हैं, किसी के आक्रोश, ईर्ष्या या आलोचना से विचलित नहीं होते। आपकी ऊर्जा व्यर्थ के विचारों में नहीं जाती, बल्कि रचनात्मकता में परिवर्तित होती है। आत्मविश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह एक जीवन शैली है, शांत, संयमित, समर्पित। परंतु यह भी आवश्यक है कि आत्मविश्वास अहंकार में परिवर्तित न हो। दोनों के बीच बहुत महीन रेखा होती है। आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, जबकि अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आत्मविश्वास विनम्र बनाता है, अहंकार कठोर। एक सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने गुणों को लेकर गर्वित होता है, परंतु दूसरों के गुणों को भी सम्मान देता है। वह जानता है कि हर किसी के पास कुछ विशेष है और वह साझा विकास में विश्वास करता है। यदि हम अपने समाज की बात करें तो आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति समाज के लिए एक प्रेरणा होते हैं। वे दूसरों को साहस देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। एक विद्यालय में जब शिक्षक अपने छात्रों पर विश्वास करता है तो वह छात्र खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं तो बच्चे जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। यही आत्मविश्वास की नींव है जो बचपन से बनती है और जीवन भर साथ देती है। आत्मविश्वास केवल सफलता के क्षणों में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी अपनी पहचान दिखाता है। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तब भी एक आत्मविश्वासी व्यक्ति यह नहीं कहता कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह कहता है मैं फिर से शुरू करूंगा। यही अंतर है एक साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच। यह फर्क केवल योग्यता का नहीं, आत्मविश्वास का होता है। अपने आप को समझने और स्वीकारने की इस प्रक्रिया में ध्यान, प्रार्थना, साधना और आत्मचिंतन बहुत मदद करते हैं। जब आप दिन के कुछ पल खुद के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, तब आपको यह एहसास होता है
कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो कभी आपको छोड़ नहीं सकती। यही दिव्यता आत्मविश्वास की सबसे पवित्र जड़ है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा होती है खुद पर संदेह। जब आप सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इतना योग्य हूं? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? तो यही विचार आपके मार्ग में रोड़े बनते हैं। परंतु जब आप इन सवालों के स्थान पर कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरकर उठ जाऊंगा, तो यही विचार शक्ति बन जाते हैं। खुद पर भरोसा रखने का मतलब है डर को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना। जो लोग खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, वे किसी पर निर्भर नहीं रहते। वे सहयोग को स्वीकार करते हैं, परंतु स्वावलंबन की भावना के साथ। वे जानते हैं कि सफलता केवल बाहरी मदद से नहीं, भीतर के संकल्प से आती है। ऐसे लोग खुद ही अपने प्रेरणा स्रोत होते हैं। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब हमें अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं होता, कोई राह नहीं दिखती और भविष्य धुंधला लगता है। परंतु यदि उस क्षण आप अपने भीतर की आवाज को सुने जो कहती है, मैं हूं न तुम्हारे साथ, तब आप समझते हैं कि यह दुनिया सच में आपकी हो सकती है, यदि आप खुद पर भरोसा रखें। यह आंतरिक संवाद ही आत्मविश्वास की नींव है। एक किसान जो हर वर्ष बीज बोता है, उसे यह भरोसा होता है कि मौसम अनुकूल होगा, फसल उगेगी। वह हर बार पूरी मेहनत करता है, यह जानते हुए भी कि परिणाम उसके हाथ में नहीं। यह भरोसा उसकी मेहनत को सार्थक बनाता है। वैसे ही जब हम जीवन में कर्म करते हैं तो हमें भी परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने प्रयास पर विश्वास रखना चाहिए। यही सच्चा आत्मविश्वास है, परिणाम से नहीं, प्रयास से जुड़ा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है जब उसे चुनना होता है, डर और विश्वास के बीच। यह चुनाव ही तय करता है कि वह जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएगा। यदि वह डर को चुनता है तो वह सीमाओं में बंध जाता है, परंतु यदि वह आत्मविश्वास को चुनता है तो आकाश उसकी सीमा बन जाता है। इसीलिए जीवन के हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में केवल एक चीज को याद रखिए, जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं है, यह जीवन का नियम है। यह वह मंत्र है जो अंधेरे में प्रकाश लाता है, जो भय में साहस भरता है और जो असंभव को संभव बना देता है। इस गूढ़ सत्य को जितनी बार दोहराए, उतनी बार इसका अर्थ और गहराता जाता है। यह वाक्य जीवन के हर उस इंसान के लिए एक दीपक है जो खुद को पहचानने की यात्रा पर है। और जो एक बार खुद को पहचान लेता है, वह फिर दुनिया को भी नया दृष्टिकोण देने लगता है। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से आगे की राह बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं है, कोई सहारा नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं बची है। यह वो क्षण होता है जब मनुष्य या तो हार मान लेता है या खुद को पहचानने की शुरुआत करता है। यही वह पल होता है जहां आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह वह चिंगारी है जो भीतर से उठती है, धीरे धीरे एक लौ बनती है और फिर जीवन को प्रकाश से भर देती है। खुद पर भरोसा करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है जो हर अनुभव, हर चोट और हर सफलता से मजबूत होती जाती है। एक साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, जब वह यह मान लेता है कि वह भी किसी बड़े सपने को साकार कर सकता है, तभी उसका आत्मविश्वास जागता है। यह विश्वास जब दृढ़ संकल्प में बदलता है तो वह व्यक्ति खुद को सीमाओं से बाहर निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आत्मविश्वास केवल यह नहीं कहता कि मैं कर सकता हूं, यह भी कहता है कि मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। यही भावना जीवन की सच्ची ताकत है। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है और फिर से कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है कि वह चल सकता है। यह विश्वास उसके अंदर जन्मजात होता है। समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, शिक्षा, आलोचना और भय इस विश्वास पर परतें चढ़ा देते हैं। हम खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन परतों को हटाकर अपने भीतर झांकता है, उसे वही मूल आत्मविश्वास दोबारा प्राप्त होता है। वही विश्वास उसे असाधारण बना देता है। एक किसान जो हर साल खेत में बीज डालता है, वह यह जानता है कि बारिश कब होगी यह उसके हाथ में नहीं, मौसम कैसा होगा यह उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन फिर भी वह मेहनत करता है क्योंकि उसे खुद पर,
अपनी मेहनत पर और प्रकृति पर भरोसा होता है। यही आत्मविश्वास है जो न केवल प्रयास को जीवित रखता है बल्कि विश्वास को भी मजबूत करता है। और जब फसल लहलहाती है तो वह केवल एक मेहनत की जीत नहीं होती, वह उस आत्मविश्वास की भी जीत होती है जिसने किसान को थकने नहीं दिया। आत्मविश्वास केवल अपने आप पर विश्वास करने की बात नहीं करता, यह जीवन की प्रत्येक स्थिति का सामना करने की मानसिकता को भी दर्शाता है। एक डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो वह न केवल अपने ज्ञान पर भरोसा करता है बल्कि अपनी निर्णय क्षमता, अनुभव और मनोबल पर भी विश्वास करता है। एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो वह केवल अभ्यास के भरोसे नहीं होता, वह अपनी हिम्मत और हार न मानने की आदत पर भी विश्वास करता है। यही आत्मविश्वास उसे हर बार अपने से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब आलोचना की आवाजें तुम्हारे आत्मा को चीरने लगती हैं और जब हर चेहरा तुम्हारे खिलाफ खड़ा लगता है। ऐसे में अगर कोई चीज तुम्हें खड़ा रख सकती है तो वह है तुम्हारा खुद पर विश्वास। एक बार एक कहानी कही जाती है। एक कलाकार जो मूर्ति बना रहा था वह बार बार विफल हो रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू कभी कुछ नहीं बना पाएगा, लेकिन वह हर बार फिर से प्रयास करता। जब किसी ने उससे पूछा कि इतनी असफलताओं के बाद भी तुम क्यों नहीं रुकते, तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं एक दिन सबसे सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। और आखिरकार उसने वही किया। यह विश्वास ही वो नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। अगर नींव मजबूत हो तो कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, महल डगमगाता नहीं। परंतु यदि नींव ही कमजोर हो तो सबसे सुंदर महल भी ढह जाता है। यही कारण है कि जीवन में बाहरी साधनों की जगह अंदरूनी मजबूती अधिक जरूरी है। आत्मविश्वास वह नींव है जो तुम्हें बार बार खड़ा कर सकती है। आज के दौर में जहां हर ओर प्रतियोगिता है, तुलना है, दिखावा है, वहां आत्मविश्वास खोना आसान है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर एक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो शायद दूसरा कभी समझ भी नहीं सकता। इसलिए खुद से तुलना करना बंद करो और अपने भीतर झांक कर देखो। वहां एक अनमोल आत्मा है, एक अपार ऊर्जा है जो कह रही है तुम सक्षम हो, बस खुद पर विश्वास करो। कभी कभी यह विश्वास भी डगमगाता है, जैसे किसी नदी में नाव हिचकोले खाती है, परंतु उस क्षण भी अगर नाविक संतुलन बनाए रखे तो नाव पार जरूर होती है। जीवन की नाव को पार लगाने के लिए आत्मविश्वास ही पतवार है। जब यह पतवार मजबूत होती है तो लहरें चाहे जितनी भी तेज हों दिशा नहीं खोती। आत्मविश्वास एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में अवसरों को आकर्षित करता है। एक बार यदि तुमने खुद को पहचान लिया, अपनी क्षमताओं को स्वीकार कर लिया, तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जब तुम अपने भीतर पूर्णता महसूस करते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने लगती है। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। जब वो कहते हैं तू ये नहीं कर सकता। ऐसे समय में अगर तुम डगमगा गए तो वे सही साबित हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने फैसले पर अडिग रह गए तो एक दिन वही लोग कहेंगे हमें तुम पर गर्व है। इसलिए कभी भी किसी और की राय को अपनी सच्चाई न बनने दो। तुम्हारे जीवन की कमान तुम्हारे ही हाथों में होनी चाहिए, और वह तभी संभव है जब तुम्हें खुद पर अटूट भरोसा हो। खुद पर भरोसा रखना ही सच्ची पूजा है। जब तुम खुद की पूजा करते हो, यानी अपने विचारों का सम्मान करते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो, अपने शरीर की देखभाल करते हो, अपने समय की कद्र करते हो, तब तुम आत्मविश्वास की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचते हो। यह न तो अहंकार है न आत्ममोह, यह आत्मस्वीकृति है, जहां तुम कहते हो मैं जैसा हूं ठीक हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, और हर क्षण तुम्हारे भीतर छिपे आत्मविश्वास को जगाने का एक मौका है। तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह उठकर आईने में देखो और खुद से कहो मैं सक्षम हूं,
मैं योग्य हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। अंत में याद रखो कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती हो। यह तुम्हारे भीतर है। यह वह बीज है जो तुम्हारे जन्म के साथ ही बोया गया था। तुम्हारा काम है उसे सींचना, उसकी देखभाल करना और उसे फलने फूलने देना। और जब वह पेड़ बन जाएगा तो वह न केवल तुम्हें छाया देगा बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा। इसीलिए अब रुकने का समय नहीं है। अपने भीतर झांको, उस विश्वास की लौ को फिर से जलाओ और कदम कदम पर खुद से कहो, जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। जीवन की यह गूढ़ और प्रेरणादायक यात्रा जिसमें आत्मविश्वास की महिमा को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। यह केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि वह मंत्र है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर के महामानव से मिलवाने की ताकत रखता है। जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया उस दिन से दुनिया तुम्हारी होगी। यह वाक्य अपने भीतर अपार ऊर्जा, अनंत संभावनाएं और अद्वितीय प्रेरणा समेटे हुए है। मनुष्य जन्म से ही संभावनाओं का भंडार होता है। उसके भीतर जो दिव्यता और शक्ति है, वह यदि स्वयं को पहचान ले तो वह संसार के किसी भी कोने में, किसी भी परिस्थिति में अपना स्थान बना सकता है। लेकिन जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती। समाज, परंपराएं, आलोचनाएं, असफलताएं और भय, ये सभी उसकी आत्मा पर ऐसे पर्दे डाल देते हैं कि वह स्वयं को देख ही नहीं पाता। तब जरूरत होती है उस पहले कदम की, जब व्यक्ति अपने भीतर झांक कर कहे, मैं कर सकता हूं। यह आत्म स्वीकृति की वह चिंगारी है जो आत्मविश्वास की अग्नि में बदल जाती है। यह अग्नि न केवल खुद को जलाती है बल्कि दूसरों के अंधकार को भी रोशन करती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक साधारण बालक जो समाज की रूढ़ियों से दबा हुआ था, अपने भीतर के दीप को जलाकर एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा जहां न केवल उसने स्वयं को साबित किया बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। वह बालक कोई विशेष नहीं था, वह हम सब हैं। हर वह व्यक्ति जो कभी टूटा है, गिरा है, अस्वीकार किया गया है, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है, वह इस मंत्र का जीवंत उदाहरण है। आत्मविश्वास कोई जादुई चमत्कार नहीं, यह वह अभ्यास है जो हर दिन, हर क्षण किया जाना चाहिए। यह वह बीज है जो सच्चे प्रयत्न, विश्वास और साहस से फलता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, जब वह अपनी असफलताओं से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, जब वह आलोचनाओं से डरता नहीं बल्कि उनका उपयोग अपने को निखारने में करता है, तब उसके भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति आत्मविश्वास है। इस आत्मविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों ने खुद पर भरोसा किया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने समाज की सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने स्वयं पर विश्वास किया, अपनी दृष्टि को पहचाना और फिर उस पर डट गए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आईं। आत्मविश्वास का यह मार्ग कठिन होता है क्योंकि यह व्यक्ति को बार बार उसके ही डर से टकराने को कहता है। लेकिन हर बार जब वह अपने डर का सामना करता है और उससे पार निकलता है, तब वह एक नया रूप धारण करता है। वह और अधिक मजबूत और अधिक स्पष्ट और अधिक दिव्य हो जाता है। यही वह यात्रा है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। इस समापन बिंदु पर हम यही कह सकते हैं कि आत्मविश्वास कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों की उड़ान भरने देती है। यह वह दीप है जो हमारे भीतर जलता है और जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। यह वह मंत्र है जो अगर हृदय में बस जाए तो व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं, भाग्य का निर्माता बना देता है। तो हे पथिक, यदि तू जीवन की राह पर है, यदि तू अपने सपनों से भरा हुआ है, यदि तू संघर्षों से जूझ रहा है, तो बस एक बार रुक और अपने भीतर झांक कर देख। वहां तू पाएगा एक चुपचाप खड़ा आत्मविश्वास जो तुझसे कहेगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और जब तू उसे पकड़ लेगा, जब तू खुद पर यकीन कर लेगा, तभी वह दिन आएगा जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन से दुनिया तेरी होगी। यही है इस संपूर्ण कथा का सार। आत्मविश्वास वह अमूल्य रत्न है
जो भीतर ही छिपा है और जो मिलते ही मनुष्य को स्वयं भगवान के निकट पहुंचा देता है। उसे ढूंढो, उसे संजोओ, उसे जियो और फिर देखो ये सारा संसार तुम्हारे चरणों में झुकेगा। श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। उनके शब्दों में ऐसा अद्भुत ज्ञान समाहित है जो जीवन को सरल, सुखद और सुकून भरा बना सकता है। गीता में अर्जुन को दिए गए उनके उपदेश न केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित थे बल्कि वे हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कर्म, भक्ति, धैर्य, प्रेम, अहंकार त्याग, संतोष और सत्य के महत्व को स्पष्ट किया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। सुकून भरी बातें जो जिंदगी आसान बना देंगी। श्री कृष्ण वाणी। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो, लेकिन चुनौतियां, तनाव और कठिनाइयां हमें बार बार घेर लेती हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेश हमें सही राह दिखाते हैं और जीवन को आसान बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक शांति और सुखद जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए बताया कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता न करें और अपने मन को शांत रखते हुए जीवन का आनंद लें। जब हम श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सरल और सुकून भरा हो जाता है। स्वयं को जानो और समझो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह इस संसार के मोह में फंसा रहता है। आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति की कुंजी है। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ लें तो हम जीवन की जटिलताओं से बाहर निकल सकते हैं। स्वयं को जानने का अर्थ है अपने गुणों, दोषों और कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यदि हम अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जीवन में कई बार हम यह सोचकर परेशान होते हैं कि हमारे किए गए प्रयास का परिणाम क्या होगा, लेकिन यदि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करें तो मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी और हम सुकून महसूस करेंगे। संसार परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक है तो हम दुख के समय धैर्य रख पाते हैं और सुख के समय अहंकार से बच सकते हैं। आसक्ति छोड़ो और संभव में रहो। कृष्णवाणी कहती है कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग देता है वही सच्चा सुखी होता है। यदि हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसके खोने पर हमें दुख भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और संभव में रहना चाहिए। मृत्यु से मत डरो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, वह न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह केवल शरीर है जो नष्ट होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है तो हमारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम जीवन को खुलकर जी सकते हैं। मृत्यु से भयभीत होकर जीना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो एक शाश्वत सत्य है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। ईश्वर में आस्था रखो। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है उसका जीवन सुकून भरा होता है। ईश्वर पर विश्वास रखने से मन में शांति बनी रहती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भक्ति और समर्पण से मनुष्य अपने जीवन को सहज और आनंदमय बना सकता है। मन को वश में रखो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मन बहुत चंचल होता है, ये कभी इधर भागता है तो कभी उधर।
अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। मन को शांत करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। लोभ और क्रोध का त्याग करो। जीवन को सुकून भरा बनाने के लिए लोभ और क्रोध का त्याग करना आवश्यक है। लोभ व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है और क्रोध उसे विनाश की ओर धकेलता है। जो व्यक्ति अपने लोभ और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सदा शांत और सुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि वह अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ जीवन जिए। मोह माया से ऊपर उठो। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार माया से बना है और जो व्यक्ति इस माया में फंस जाता है वह जीवन भर दुखी रहता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोह माया से ऊपर उठना चाहिए। यदि हम माया को सत्य मानकर जिएंगे तो निराशा और पीड़ा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन यदि हम इसे एक खेल समझकर चलेंगे तो जीवन बहुत हल्का और सरल लगेगा। धैर्य और संयम रखो। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर संकट को पार कर सकता है। धैर्य और संयम से ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मित्रता और प्रेम का सम्मान करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुदामा जैसे मित्रों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची मित्रता और प्रेम का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। मित्रता निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ या लालच न हो। जीवन में यदि सच्चे मित्र मिल जाए तो यह बहुत बड़ी सौगात होती है। संतोष में ही सुख है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सच्चा सुखी होता है। यदि हम हर समय अधिक पाने की इच्छा में लगे रहेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जीवन में जितना मिला है उसमें संतोष करना सीखें। संतोष का भाव हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन को सरल बनाता है। निंदा और आलोचना से बचो। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं और हर समय दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। श्री कृष्ण ने कहा कि निंदा और आलोचना से मन में नकारात्मकता बढ़ती है। यदि हमें सुकून भरा जीवन चाहिए तो हमें दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। अहंकार का त्याग करो। अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने रावण, दुर्योधन और कंस जैसे कई अहंकारी व्यक्तियों का उदाहरण देकर बताया कि अहंकार अंततः व्यक्ति को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। हमें विनम्रता और सरलता का जीवन अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं तब हमारा जीवन वास्तव में सरल और आनंदमय बन जाता है। जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम सच्चे अर्थों में सुकून पा सकते हैं। श्री कृष्ण वाणी और जीवन का सुकून। श्री कृष्ण की वाणी केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन को संवारने की एक कला भी है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को गहराई से समझते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार मन को शांत रखा जाए, मोह माया से मुक्त होकर जिया जाए और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक नाटक की तरह है जिसमें हर व्यक्ति को अपना पात्र निभाना होता है। हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं और जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को चिंता और भय से मुक्त रखते हुए प्रेम और समर्पण के साथ जीना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि हम यहाँ केवल अपने कर्मों का निर्वहन करने आए हैं, न कि इस संसार में हमेशा के लिए रहने। जब हम यह बात अपने मन में बसा लेते हैं तो हमारे अंदर से सारी बेचैनी और असंतोष समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हर कार्य का एक कारण होता है और हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटित होती है। यदि हमें कोई दुख या कठिनाई मिलती है तो वह भी हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होती है। कई बार हम किसी परिस्थिति को बुरा मानते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि उसी घटना ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया।
इसलिए किसी भी स्थिति को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन में यदि सच्चा आनंद पाना है तो हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। यदि मन भटकता रहेगा तो हम कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन को वश में करने के लिए हमें ध्यान, योग और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्वच्छ हो जाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए, न कि दूसरों के कर्मों पर प्रश्न उठाना चाहिए। जब हम दूसरों की कमियों को देखने में अधिक व्यस्त हो जाते हैं तो हम अपने आत्मविकास की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों की आलोचना करने से हमारा स्वयं का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे हमारे मन में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन को सुकून भरा बनाने के लिए हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखना चाहिए और अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति का संदेश भी हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा न हो। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम अनंत हो जाता है। गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम इसी बात का उदाहरण है। गोपियां श्री कृष्ण को केवल अपने आराध्य के रूप में प्रेम करती थीं, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। यह प्रेम इतना पवित्र था कि वह आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। यही प्रेम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी निस्वार्थ प्रेम को अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे आवश्यक गुणों में से एक है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य अक्सर घबरा जाता है और गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और सही समय का इंतजार करे तो हर समस्या का समाधान स्वयं निकल आता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी भी हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेता और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। कृष्णवाणी यह भी सिखाती है कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो वह अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। यही अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। महाभारत में भी यही हुआ। दुर्योधन अपने अहंकार के कारण नष्ट हुआ, जबकि श्री कृष्ण ने सदा विनम्रता और प्रेम का मार्ग अपनाया। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। कई बार हमें लगता है कि अधर्म का मार्ग आसान है और इसमें जल्दी सफलता मिल सकती है, लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः विजयी होता है। महाभारत में अर्जुन ने भी यही सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता वह कितना भी पैसा और वैभव कमा ले, फिर भी वह सुकून का अनुभव नहीं कर सकता। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमें आगे बढ़ना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें जो भी मिला है उसमें आनंद अनुभव करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाएंगे तो हम स्वयं कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें दूसरों की भूलों को माफ करना सीखना चाहिए और जीवन को हल्का बनाना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि भय और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। भय केवल हमारी कल्पना में होता है, वास्तविकता में नहीं। यदि हम अपने भीतर विश्वास रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्णवाणी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ अन्याय करते हैं।
जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने सत्य और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें हर समय सकारात्मक रहना चाहिए। नकारात्मक सोच केवल हमारे दुखों को बढ़ाती है और हमें कमजोर बनाती है। यदि हम हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हमें हर कठिनाई में भी अवसर दिखाई देगा। श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में लागू करें तो हम हर परिस्थिति में शांत और सुखी रह सकते हैं। उनका ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और हर परिस्थिति में संभाव में रहते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सुकून भरा बन जाता है। जीवन का सार यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हर परिस्थिति में सुकून का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है और जब तक यह संसार रहेगा तब तक उनके उपदेश लोगों को सही मार्ग दिखाते रहेंगे। श्री कृष्ण वाणी का सारांश और जीवन में उसका महत्व। श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सहज, शांत और आनंदमय बना सकते हैं। गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति, ज्ञान, प्रेम, धैर्य और त्याग के माध्यम से जीवन जीने की कला को स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो हमें इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को शांत रखे और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है, इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखना मूर्खता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है, तब हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता और हम जीवन को सरलता से जी पाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित नहीं है तो व्यक्ति कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान, साधना और सत्संग आवश्यक है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मृत्यु का भय हर मनुष्य को सताता है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, तब हम इसे लेकर भयभीत नहीं होते, बल्कि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं और इसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर में आस्था रखने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर कार्य ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हम केवल एक माध्यम हैं, तो हमारे अंदर से चिंता समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा रखता है उसे कोई भी चीज डरा नहीं सकती। ईश्वर में आस्था रखने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्मों से विमुख हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और शेष ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जीवन में सुकून अपने आप आ जाता है। लोभ, क्रोध और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति लोभ करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता और जो व्यक्ति क्रोध में रहता है वह अपनी बुद्धि खो बैठता है। अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह व्यक्ति को अंधा बना देता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यदि हमें जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो इन तीनों दोषों को त्यागना आवश्यक है। सच्ची मित्रता और प्रेम का महत्व भी श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। सुदामा के प्रति
उनका प्रेम और गोपियों के प्रति उनकी भक्ति इस बात का प्रमाण है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। जब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती तब वह अनंत और पवित्र बन जाता है। आज के समय में मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण रिश्तों को निभाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के किया जाए। जब हम यह समझ जाते हैं तब हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की असंतुष्टि महसूस नहीं होती। धैर्य और संयम का महत्व भी श्री कृष्ण की वाणी में स्पष्ट रूप से झलकता है। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर कठिनाई से बाहर निकल सकता है। महाभारत में अर्जुन के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और सही समय पर सही निर्णय लेने की शिक्षा दी। यदि हम भी अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाएंगे तो कोई भी परेशानी हमें लंबे समय तक विचलित नहीं कर पाएगी। अहंकार का त्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य के विनाश का मुख्य कारण बनता है। इतिहास में हमने देखा है कि रावण, दुर्योधन और कंस जैसे अहंकारी व्यक्तियों का अंत कितना भयानक हुआ। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही वास्तविक रूप से महान बनता है। यदि हमें अपने जीवन को सरल और सुखद बनाना है तो हमें अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। सत्य और धर्म का पालन करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि अधर्म की जीत कभी भी स्थायी नहीं होती। कई बार हमें यह लगता है कि अधर्म के मार्ग पर चलकर हम जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सफलता लंबे समय तक टिकती नहीं। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन जो इस पर चलता है वह अंततः विजयी होता है। संतोष का भाव ही सबसे बड़ा सुख है। आज के समय में मनुष्य हर चीज को पाने की लालसा में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष नहीं कर पाता। लेकिन श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। संतोष का यह अर्थ नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम जो भी करें उसमें पूर्णता और आनंद का अनुभव करें। जब हम संतोषी होते हैं तो हम भीतर से सुकून का अनुभव करते हैं और जीवन हमें बोझ नहीं लगता। निंदा और आलोचना से बचना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों की कमियों को देखने के बजाय यदि हम अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा जीवन बहुत अधिक सरल हो जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, इसलिए हमें उसकी गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण वाणी हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने आदर्शों को बनाए रखते हैं तब जीवन में कितनी भी समस्याएं आई वे हमें डगमगा नहीं सकती। अंततः श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सुकून भरा बन जाता है। जीवन का सार यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब हमें हर परिस्थिति में सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है और जब तक यह संसार रहेगा तब तक उनकी शिक्षाएं मानवता को मार्गदर्शन देती रहेंगी। सत प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनाएं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार सहनशीलता का परिचय दिया। चाहे शिशुपाल का अपमान सहन में प्रेरित करता है कि हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और उनके लिए, लेकिन हर व्यक्ति के कार्य का महत्व होता है। गीता में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष, तनाव को महसूस करते हुए अधीरता से हिनहिना रहे थे, जबकि योद्धा गंभीर मौन में अपने हथियारों को चमका रहे थे।
अर्जुन अपने रथ में बैठे थे। उनका गांडीव धनुष उनकी गोद में टिका हुआ था। उनके नीचे की जमीन युद्ध की तैयारी कर रहे अनगिनत सैनिकों के वजन से कांप रही थी। उनके सामने के दृश्य चचेरे भाई बहनों, शिक्षकों और प्रियजनों की एक सेना ने उनकी आत्मा को परस्पर विरोधी भावनाओं से अभिरीक थे। भीष्म उनके गुरु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने उन्हें बेजोड़ धनुर्विद्या का वरदान दिया था। फिर भी वे यहां खड़े थे, एक भयंकर योद्धा। कुरुक्षेत्र के मैदान में भोर की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने एक अनोखा मौन ओढ़ रखा हो, जबकि भीतर ही भीतर वह आने वाले विनाश से कांप रही हो। मैदान विशाल और असीम था, जिसमें झंडे लहरा रहे थे और सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं। हाथी अपनी अलंकृत कवच में सजे धजे अनुशासनबद्ध पंक्तियों में खड़े थे। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें उस वातावरण को और अधिक गंभीर बना रही थीं। सैनिकों की कतारें अंतहीन लग रही थीं और हर योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र को अंतिम रूप देने में व्यस्त था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्मयोग है। निष्काम कर्म से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और सफल बना सकता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्पण और प्रेम से उनकी शरण में आता है, उसे वह सदा अपना मानते हैं। भक्ति से ईश्वर तक पहुंचना सरल और आनंदमय मार्ग है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को न तो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही त्याग में। जीवन में संतुलन बनाए रखना और संयम पूर्वक जीना चाहिए। यह संसार माया का खेल है, जो मोह और अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और बताया कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्म के पालन में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पूर्ण समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पालन करते हुए ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। मोह माया और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। गीता हमें सही दिशा में जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धान व भाव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो, वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान, अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, यह सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे
तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ा को त्याग कर नए कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हो, संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हो, मैं ब्रह्मा हूं। मैं विष्णु को, मैं महेश हो, जलाशय में मैं, समुद्र को, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब में ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया? जो नष्ट हो गया है, तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जोर दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव,
शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हार की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मान, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का गीत झेल कर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन नहीं करता है। जो मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब ही लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने होते हैं। अपने मन और आत्मा से कम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। तीन दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं।
अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांधकर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईद पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें टूट जाती हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं करता जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये चार बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखें। चाहिए वन त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, तो कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो डेटा नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझिएगा ही नहीं। बुद्धिमान मनुष्य चुप रहते हैं, समझदार मनुष्य बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत, सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाए आएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी लोग का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोक मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो लोक भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वहां आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह लोक मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए
तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है।